गुड मॉर्निंग। काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज एनालिसिस में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो हमारा जो एनालिसिस है ना आज के मार्केट के लिए, वो ये रहेगा कि जैसे सेंसेक्स है, सेंसेक्स में अभी आप देख सकते हो कि ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एंड 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेंड ये कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है? तो अभी जो हमारा प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट ना इसे कंटिन्यू करेगी, ठीक है? इसे कंटिन्यू करके ये जो है ना, ये हमारे पास रेंज का एरिया है 74 74,891 का। ये हमारे पास रेंज का एरिया है जहां पे मार्केट ना एक रेंज के लिए होल्ड कर सकती है। और अगर डाउन साइड के लिए अगर मैं मूवमेंट देखूं, अगर मार्केट डाउन साइड जाती है तो वो इस एरिया को होल्ड करेगी, ठीक है? इस एरिया को होल्ड कर सकती है, इसके चांसेस ज्यादा है। अगर ये मार्केट में मोमेंटम काफी ज्यादा रहता है और मोमेंटम डाउन साइड के लिए कंटिन्यू करता है, उस वक्त के लिए हमारा ये लेवल वर्क नहीं हो सकता है। हमारे लिए वर्क लेवल जो है वो डाउन शिफ्ट हो जाएगा। उस समय हम उन चीजों को देखेंगे। अभी के लिए हमारे पास ये व्यू रहेगा कि मार्केट का मोमेंटम जो है वो अपसाइड के लिए ही है। और ये हमारे पास एक रेंजिंग एरिया है जहां पे मार्केट रेंज बना सकती है, ठीक है? अब ये रेंज बना करके अगर मार्केट अपसाइड के लिए निकलती है तो ये कहाँ तक जा सकती है? देखिए, उसके बाद ये मार्केट का रेंज जो है ना, वो इस लेवल तक के लिए है कि इस रेंज को होल्ड करने के बाद अगर अपसाइड जाती है तो ये यहाँ तक के लिए 75 600 तक के लिए जा सकती है, ठीक है? सेंसेक्स का व्यू हमारा ये है। अब मैं देखता हूँ निफ्टी में। निफ्टी में हमारा व्यू जो है वो भी सेम है सेंसेक्स की तरह कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाती है, अगर ये अपसाइड के लिए, तो इस जगह पे रेंजिंग एरिया है। अब ये रेंजिंग एरिया मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं ना आपको आज अगर मार्केट सेम एक्टिविटी करती है देन मैं आपको ना एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये रेंजिंग एरिया क्यों है, ठीक है? अब मार्केट ये अपसाइड के लिए अगर गई तो इस एरिया तक को होल्ड करेगी। अगर इसने रेंज से अगर डाउनसाइड का मोमेंटम लिया तो हमारा व्यू ये रहेगा कि ये मार्केट इस एरिया को टच करने के लिए आएगी बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पर है, ठीक है? तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट यहाँ से फ्यूल को लेगी एंड देन अपसाइड के लिए कंटिन्यू करेगी, ठीक है? निफ्टी में हमारा ये रह गया। अब देखिए, अगर आप 1 मिनट के ट्रेडर हो, 2 मिनट के ट्रेडर हो, 3 मिनट पे ट्रेड करते हो, तो आपके लिए जो लेवल्स है ना, ये लेवल शिफ्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग जो ट्रेड कर रहे हो वो इस मोमेंट को कर रहे हो, इतने मोमेंट को, ठीक है? ये इतने मोमेंट को करने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल आपके लिए नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ कि आप इस मोमेंट का वेट कर रहे हो, बस इतना सा ग्रैब करने के लिए, ठीक है? बहुत सारे ऐसे होते हैं, पोजिशनल होते हैं या हेजर होते हैं या जो लॉन्ग टाइम फ्रेम 15 मिनट 1 घंटे में वेट करते हैं, उनके लिए ये लेवल बहुत ही ज्यादा प्रीसियस हो सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ना आपकी तरह ऐसे ऐसे डिफरेंट मल्टीपल स्ट्रक्चर का वो वेट करते हैं टारगेट लेने के लिए, इवन स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है? तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है? सेम हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी हमारा सेम एनालिसिस रहेगा। बैंक निफ्टी का जो रेंज है वो रेंज हमारा कुछ हाई है। जैसे आपने देखा रेंजिंग एरिया जो था निफ्टी में एंड सेंसेक्स में वो काफी नजदीक था, बैंक निफ्टी में काफी दूर है। अगर मान लेते हैं ये बैंक निफ्टी अपसाइड के लिए जाता है, यही मोमेंट हो सकता है कि ये बैंक निफ्टी अपसाइड के लिए जाएगा। जब बैंक निफ्टी यहाँ पे है उस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी अगर रेंजिंग जोन जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है वहां पे अगर पहुंच गया तो वो काफी लंबे टाइम के लिए अपना क्या करेगी, पोजीशन को रेंज बनाएगी जब तक कि बैंक निफ्टी इस एरिया को ना आ जाए, ठीक है? यही रीजन है इसके पीछे का। और भी मल्टीपल रीजन है, जो टेक्निकल रीजन है वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा बाद में, ठीक है? तब तक के लिए मैं इन चीजों को अपडेट कर देता हूँ और आई होप कि आपसे कंटिन्यू वीडियोस मैं एनालिसिस को प्लेस करूंगा। देखिए, हमारी जो एनालिसिस है ना, वो आपके ट्रेड को लेने के लिए नहीं है। मैं ना कोई टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है? मैं आपको क्या दे रहा हूँ, अपना सिंपल एनालिसिस दे रहा हूँ। ये एनालिसिस मैं क्यों दे रहा हूँ? ताकि आप भी ट्रेडर हो, ठीक है? आप अपना एनालिसिस तो करते ही होंगे डेली बेसिस पे। उस एनालिसिस के साथ में आप मेरे एनालिसिस को देखो, आपका एनालिसिस प्लस मेरा एनालिसिस, ये दोनों अगर आप एक साथ कंबाइन करेंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है? इसलिए ये एनालिसिस दिया जाता है। इसलिए मैं अपना व्यू आप लोगों को देता हूं। मैं इसलिए नहीं देता कि आपने इस पे ना ट्रेड पंच कर लेना, आप इस पे टिप
की तरह यूज कर लेना। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मैंने मान लो मैंने ना ये एनालिसिस दे दिया कि देखो यहाँ से ना मार्केट क्या है कि डाउन साइड के लिए जाएगी। मैंने सपोज करो कि मैंने मान लिया कि यहाँ से मैंने बोल दिया कि नीचे जाना है। तो इस जगह पे उस वक्त कंफर्मेशन तो आप देखोगे ना यार, मैं कैसे देख के बताऊंगा? मैं तो उस समय अगर मान ले मार्केट में हूं भी अगर लाइव, तो मैं ये इन्फॉर्म कैसे करूंगा आपको कि ये कंफर्मेशन हो रहा है, ये कंफर्मेशन नहीं हो रहा है? समझ रहे हो? तो मतलब ये चीजें तो आपको करनी पड़ेगी ना। इसलिए ये एनालिसिस है। आप अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ इंटरप्रेट करके एक नया आउटपुट निकालो, ठीक है? इसके लिए ये सारी चीजें दी जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फिर से नेक्स्ट डे के लिए।